Pakistan to America with Sheila Khan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज की कुछ हेडलाइंस जो कि हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। खबरें क्या होंगी, तज्जिया भी लेंगे और लेकिन इससे पहले बताते चलूं कि हम बात करेंगे कुछ डेडलाइन पे जो कि गुजर गई। हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाने से पहले नोटिफिकेशन पे दस्तखत क्यों नहीं किए, ये भी एक सवाल बनता है और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में एतमाद का फुकदान नजर आता है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाएगा, ये भी एक सवाल है। और पाकिस्तान की बका सिर्फ कंप्लीट डेवोल्यूशन ऑफ पावर या फिर छोटे जो सूबे होते हैं या फिर यूं कहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में है, क्या ये मुल्क सिर्फ आईनी तरमीम करके ही चलने वाला है या इसमें मजीद कुछ और गुंजाइश भी है। साथ में बात करें कि इमरान खान की मुलाकातों पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं और ये हैं ब्रिगेडियर फारूक अहमद खान साहब जो कि बहुत मतलब हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं। मैं इनको इसलिए भी आज इनवाइट किया है क्योंकि अंदर की खबर मुझे यही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता है। लेकिन ज्यादातर हम बात करेंगे कुछ सियासत पे। अब पॉलिटिकल डिफेंस अकाउंटेबिलिटी एनालिस्ट भी रहे हैं, कॉलमिस्ट भी रहे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, पाक आर्मी के एक्स डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नेशनल ब्यूरो ये है एक्स डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और एक्स असिस्टेंट मिलिट्री अटैची वॉशिंगटन डीसी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे बाद आपने रब्ता किया, बट आई एम ग्लैड टू बी इन योर शो अगेन। बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि मतलब चलिए हम बात यूं कर लेते हैं कि हर चीज की टाइमिंग होती है और बहुत अहम भी होती है कि एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब का बोलना, दूसरी तरफ ये कि नोटिफिकेशन का ना आना, तीसरी तरफ ये कहेंगे कि वजीर आजम का बहरीन चला जाना, लंदन पहुंच जाना, आम मामला छोड़ के अपने मेडिकल टेस्ट करवाना। मतलब ये तो बाद में भी हो सकते थे ना, किसी भी वक्त हो सकते थे, किसी भी दिन हो सकते थे। लेकिन जो चीज बहुत जरूरी थी वो नहीं हो सकी। लेकिन इनके वहां पर बैठ जाना और फिर अपने जो वहां पर इनका एक विजिट था उसको तमील भी कर लेना, तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर सबसे पहले तो बता दीजिए कि डेडलाइन गुजर गई, हुकूमत जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्रुरी नहीं कर सकी या उसमें नाकाम रही है, तो आगे आप कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बात यह कि 27th अमेंडमेंट जब आई थी और जुडिशरी को पूरा रिस्ट्रक्चर किया, हायर जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाया गया, तो आपने नोट किया होगा कि 3 या 4 दिन में जजेस भी अपॉइंट हो गए, स्ट्रक्चर भी ऑन ग्राउंड आ गया। जजेस जो है वो एक नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गार्डन बिल्डिंग में वहां पे भी शिफ्ट हो गए और हेयरिंग भी शुरू हो गई। हाँ। तो कितना हम तो हैरान थे कि यार कमाल कर दिया क्या गवर्नमेंट ने। और साथ ही हम एक्सपेक्ट करते कि बस अभी 1-2 दिन के अंदर, जाहिर बात है, एक कानून पास हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट अमेंड हुआ है, और तो ये अपना जो नोटिफिकेशन है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, ये भी आएगा जिस तरह नॉर्मल रूटीन में कोई और इतनी आपको पता है हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले बड़ी मुशावरत होती है, बड़ी बातचीत होती है, डिबेट होते हैं आपस में, इंडोर मीटिंग होती है, पूरे कॉन्टूर्स, पूरे उसका आउटलाइन जो है वो तमाम डिटेल जो है वो फाइनलाइज की जाती हैं। तो आई डोंट नो ये। और फिर आपकी बात सही है कि सडनली प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बहरीन जाते हैं, वहां से 5 दिन के लिए लंदन चले जाते हैं और बिल्कुल सीन से गायब हो जाते हैं। और जब अभी ये क्या तरह ये चल रही है कि जनाब ये क्यों हो रहा है, तो साथ ही नवाज शरीफ साहब जो है, हम हैरान है। नवाज शरीफ सडनली उनके एक सडन आउटबर्स्ट होता है सिटिंग फ्रॉम लाहौर, और लोग कहते हैं ये क्या हो गया भाई, मतलब व्हाट इज रॉन्ग, समथिंग इज नॉट राइट। नवाज शरीफ साहब की कुछ डिमांडे हैं जो वो अपना गिव एंड टेक, आपको पता है ये पॉलिटिकल पार्टी जो है पीपल पार्टी पीपल, ये तो गिव एंड टेक के बादशाह हैं। ये तो मौके की तलाश में होते हैं कि कोई चीज हो तो हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ गिव एंड टेक करें, क्योंकि वो भी बड़े अपनी कुछ चीजें कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ पता नहीं क्या चाहते हैं, 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, फलां बनना चाहते हैं, यू नो। सो इनसाइड तो एग्जैक्टली उनको पता है या जो उनके साथ रास्ते में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम के ऊपर सडनली एवरीथिंग इज हैपनिंग टुगेदर साइमल्टेनियसली। और 2 दिन से मैं नोट कर रहा हूं कि पीएमएल के जो सपोर्टिंग जर्नलिस्ट हैं, खासकर मैं नाम लेता हूं अफसार आलम साहब, उन्होंने तो तबाही मचा दी सोशल मीडिया पे। वो तो जनाब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि हमारे ख्वाबो ख्याल में नहीं है, और वो क्लियरली पॉइंट आउट कर रहे हैं
that there are some friction, मतलब ये है कि all is not well between the government and the military establishment, या all is not well between Nawaz Sharif and the military establishment. अब अच्छा देखा मुझे ना, ये ये भी नया चीज नहीं है। सही, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा सर कि वजीर आजम जो शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर तो ये ऐसा मसला नहीं था, नॉर्मल सी बात थी, तो क्या नोटिफिकेशन पर पहले दस्तखत हो सकते हैं, किए जा सकते थे? देखिए, मैं इतना लॉ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, हाँ। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर जजेस का मामला 3 दिन के अंदर वो सब कुछ सिस्टम ही पूरा मुकम्मल हो गया, तो यहाँ पे फिर देरी किस बात की है? तो और ऐसे वक्त के ऊपर, और देखे ना, अभी तक गोलमोल किस्म की बातचीत बयानात आ रहे हैं, जब से ये अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट करती है पीएमएलएन के जर्नलिस्ट ने, और फिर ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इस पे 3 दिन से क्या सरैया हो रही है, हर लेवल के ऊपर बाहर के जो लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं, तो जाहिर बात है इट इज एडिंग फ्यूल टू द फायर। और मैं आपको फिर कहूंगा, हमारे एक सीनियर मिनिस्टर ने कह दिया कि जनाब, ये कल कहा गालिबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जनाब ये कोई ये नहीं है कि बटन दबाएं तो अगले दिन स्ट्रक्चर जो ग्राउंड आ जाए। उनकी बात में भी वजन है, ये भी बात सही है कि अपना इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं एट द टॉप मोस्ट लेवल, उनको हार्मोनाइज करना, उनको ऑन ग्राउंड लेके आना, उनकी वो जो अपना जो कॉन्टूर्स हैं उनको एक अमली शेप देना। चले, मैं मानता हूँ कि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इट मे टेक 4 days, 5 days, 6 days, लेकिन मैं समझता हूँ इस जी, लेकिन फिर वही बात है, जी कहिए जी सर। देखिए ना, स्पाइसी तरमीम, फिर वही बात है कि अगर वो 3 दिन में जुडिशरी की इंप्लीमेंट होगी तो यहाँ क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा? और ये तो वॉर फुटिंग पे इंप्लीमेंट होना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली इस किस्म की चीजों में जहां पे टॉप मोस्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, और फॉर द यूनिटी ऑफ कमांड, फॉर द ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, जिसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा बनाया गया है, मैं समझता हूँ बड़ा इंटेलिजेंट मूव है और अच्छी बात है, होना चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अब इतने मामला टेक्निकल हो गए हैं, इतने मामला टेक्नोलॉजी के डाइवर्स हो गए हैं कि ये कोई एक ग्राउंड फोर्सेस की जंग नहीं है, ये तो जनाब विद इन द एयर फोर्स, विद इन द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड बनाया। मैं कहता हूँ व्हाट अ गुड डिसीजन, जबरदस्त फैसला ये है कि आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि 27वीं तरमीम जब आपने करनी थी तो आपने फौरन कर दी, और फिर नोटिफिकेशन निकालने के लिए आपने इतना टाइम ले लिया। लेकिन पाकिस्तान में चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ और इस वक्त ना चीफ ऑफ डिफेंस और इस हुकूमत ने, मतलब इस वक्त आपको सीट पे तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसका कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए। अब हुकूमत तो ये कहती है कि नहीं जी, आधे हुकूमत के लोग कहते हैं कि जी नोटिफिकेशन की जरूरत है, आधे कहते हैं कि नहीं जी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं, 27वीं 26वीं तरमीम आई थी तो उसमें तो ऑटोमेटिकली ये चीज हो गई थी। सो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में एतमाद का फकदान आपको नजर आता है, या आप मौजूदा सियासी माहौल को किसी मजमुई तनाजुर में देखते हैं कि ये इसमें से कोई तब्दीली के इशारे आपको मिल रहे हैं, या कोई और आपको चीज नजर आ रही है? अभी मेरी असेसमेंट ये कि शायद कुछ 1-2-3 कंटेंशियल इश्यूज हो सकते हैं जिन पे पिछले 5-6 दिनों में कोई 2 राय आई है या 3 आरा हैं मुख्तलिफ जगहों से, जिसकी वजह और उसकी वजह से मजीद को बातचीत की कुछ गुंजाइश है, या मजीद डिस्कशन है, मजीद क्लैरिटी की जरूरत है, तो प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट ये मामला थोड़ा सा आगे हो गया। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि चीफ ऑफ डिफेंस, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो 28-29 को वो रिटायर हो गए, और वो देखें एक स्टाफ लेवल था, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन उनका कोई रोल नहीं था, अपना इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं, या ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने तीनों मुसल्लह फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके बाद स्ट्रेटेजिक कमांड जो एक फोर्स कमांड नहीं बन रही है, जो तमाम आपके मिसाइल एसेट, तमाम आपके स्ट्रेटेजिक एसेट, आपके ये मिसाइल रॉकेट फोर्स अभी पीछे क्रिएट की गई है, इन तमाम की कोऑर्डिनेशन, आपके साइबर फोर्सेस, आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फोर्सेस, बहुत डायमेंशंस हैं। तो वहां इन डायमेंशंस को कोऑर्डिनेट करना, इनको ऑपरेशनली मॉनिटर करना और इनमें हम आहंगी हार्मनी क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी समझा जा रहा है, स्पेशली आफ्टर दी मे कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। लेकिन बात वही फिर आ जाती है कि मेरा ख्याल है टू स्टॉप एनी फर्दर स्पेकुलेशन कि जनाब गवर्नमेंट के आपस में कोई नाराजगी है, या जिस तरह अफसार आलम साहब कह रहे हैं, जिसका आज मेरा ख्याल ताउल साहब ने भी उनको एडमॉनिश किया है सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने उनकी पोस्ट देखी है, उन्होंने कहा कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं, आप बैठ के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, खाम स्केयर क्रिएट कर रहे हैं,
पैनिक क्रिएट कर रहे हैं खाम टू गिव। पैनिक पता है क्यों होता है? जब आपकी पार्टी के आधे जो नून लीगी आप कह सकते हैं कि वो जो सहाफी हैं वो आधे कह रहे हैं कि नहीं जी नोटिफिकेशन की जरूरत है, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इतनी वो नहीं है, यानी उन्होंने जिक्र किया कि हाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कोई मसला नहीं, 26वीं तरमीम हो गई है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज आ गई है, तो फिर आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप कंफ्यूज, तो हुकूमत हो रही है ना, हुकूमत के लोग हो रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज होने के बाद जो अवाम है, या फिर जैसे आप और मैं इस वक्त शो कर रहे हैं, तो हम भी तो फिर कंफ्यूज ही है ना। या तो फिर चीज क्लियर होती कि जी इस तारीख को ये होना था, इस तारीख को ये होना था, और ये जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ी चीज है, इसकी तैयारी पहले से हो जानी चाहिए थी, ना कि अब होनी चाहिए थी कि अब हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बना रहे हैं, हो रहा है। तो ये क्योस, या अब ये कहिए कि एक पैनिक या एक डिस्टर्बेंस जो आई है मुल्क में, वो तो फिर इन लोगों की वजह से आई है, इनकी नाअहली की वजह से आई है, या इनके, या आप यूं कह लीजिए कि दूररस नताइज, उनको अंदाजा नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, या ओवर कॉन्फिडेंट है, इस वजह से भी हो रहा है। जी मैं ये समझता हूँ कि ये सारी गवर्नमेंट के देखें नोटिफिकेशन होना, उसके पूरा उसका उसका जो नोटिफिकेशन का जो पूरा कंटेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट को तैयार करना, ये गैजेट ऑफ पाकिस्तान में फिर ये छपना, ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। जाहिर बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम कहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो हमारे लॉ मिनिस्ट्री है, उनका काम होता है इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो हमारा निजाम है ऑन ग्राउंड। इसी तरह आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, इसी तरह फिर केसेस जो है वो प्रोसेस होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको जितना ज्यादा और गोल गोल रखेंगे तो उतना ही क्या सराइयां ज्यादा होंगी। और ये इस देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं, इस वक्त जो हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो हमें सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, जो हमें दहशतगर्दी इस वक्त अरूज पे केपी में और इवन इन बलूचिस्तान, गो के सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में अफसर जवान जो है उनकी शहादतें हुई हैं, हजारों की तादाद में वो भी मारे गए हैं, दहशतगर्द हुए हैं। लेकिन फिर भी आप देखें कि ये एक जंग तो चल रही है ना, और हम एक ऑलमोस्ट वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर विद अफगानिस्तान, और भी तमाम इसमें इंडियन फैक्टर का बड़ा एक रोल है, चाहे अफगानिस्तान के वाया हो या डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर हो। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, ऐसे वक्त पे तो द गवर्नेंस हैज टू बी ऑलमोस्ट क्लोज टू परफेक्ट, कि जनाब कोई लूप होल ना छोड़ा जाए जिससे खाम का हालात में अनसर्टनिटी जो है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सिविल मिलिट्री के ताल्लुकात हो, चाहे जो और देखें उनके अपने जर्नलिस्ट अगर ये बातें कर रहे हैं तो फिर आप मुझे बताएं कि मेरे पास क्या गुंजाइश रहेगी। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे थे कि अभी नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर कर दी और जिस तरह की वो थी, वो बबल एक फटा, मैं मतलब अगर मैं पीछे देखती हूँ तो नवाज शरीफ साहब की हमेशा से यही रहा है कि बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात रहे एस्टेब्लिशमेंट से और बड़े अच्छा स्मूथली चल रहा होता है। फिर उनको 2-1 साल के बाद, 2.5 साल के बाद फिर वो मसाइल नजर आने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद आपने देखा कि 3 दफा के वजीर आजम का फिर क्या हुआ। तो इसी तरह से अभी भी पिछले 2.5-3 साल से बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन भी चल रही है, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी चल रही है, मतलब एक दूसरे से बड़े अच्छी तरीके से एक मुल्क को, चाहे वो जिस तरह भी चल रहा है, लेकिन कम से कम इन लोगों की, हुकूमत की, नवाज शरीफ की, पीपल्स पार्टी की और एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी अच्छी एक रिलेशन चल रहा है। तो क्या जरूरत पड़ी थी उनको ये कहने की कि जी वजारत खजाना हमारा नहीं है तो वजारत दाखिला हमारा नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट के ये लोग हैं, तो ये जो भी लोग हैं वो आपकी हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं। और यही चीज मुझे पीपल्स पार्टी की भी समझ में नहीं आती कि आप हुकूमत में हैं, सारे मजे रह रहे हैं, हर तरह का जो आप कहना चाहिए कि हर सीट के आपको एंजॉय भी आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप 2 मिनट में कह देते हैं कि नहीं जी हमारा तो इस हुकूमत से ताल्लुक नहीं है। तो मुझे कि दोनों चीजों का, दोनों लोगों का समझाइए कि दोनों पार्टी का, कि मुझे समझ नहीं आता कि इस हुकूमत को ओन नहीं करते, इसके बेनिफिट्स लेते हैं, इसकी बेनिफिशियरी भी हैं, फिर आवाम से आप कहते हैं कि आप लोग हुकूमत को मान नहीं रहे, हुकूमत के लिए उस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हुकूमत से आप ये, तो फिर आप बताइए कि जब 2 पार्टीज जो कि हुकूमत को एंजॉय कर रही हैं, उसकी सीट्स एंजॉय कर रही हैं, अच्छा रिलेशन चल रहा है, ये अचानक क्या हो जाता है इन लोगों को? देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ये हमेशा पॉलिटिकल राइवल्स रहे हैं और ये पावर शेयरिंग इनकी पावर होता था, एक दफा एक गवर्नमेंट पावर में होती थी, एक दफा दूसरी पार्टी पावर में होती थी। और ये पिछले 3-4 दहाइयों से हम ये देख रहे हैं। ये पहली मतलब हुआ कि पीटीआई जो है वो आगे 2018 में पावर में, ठीक है ना जी। तो उसके बाद फिर 1-1.5 साल तो गुजर गया कोविड में, तो इफेक्टिवली पीटीआई के बाद तो 2.5 साल रहे,
उसके अंदर भी वो 6.3% जीडीपी ग्रोथ अचीव करने में कामयाब हो गए, जो कि सब मानते हैं। वो अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में भी 5.9% ग्रोथ जो कि लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने अचीव किया था, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो पीटीआई का फैक्टर आया ना सामने, इसने एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कर दी है, एक मैरिज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट कर दिया है। पाकिस्तान की अशराफिया के आपस में एक ऐसी वो इकट्ठे हो गए हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पीटीआई और द इमरान खान फैक्टर, तो ये इकट्ठे हो गए और अंदर से अभी भी इनकी वो आई डोंट थिंक अंदर से उनके दिल जो है अभी भी मिलते हैं, बिकॉज आफ्टर पावर शेयरिंग हो रही है। कैसे हो सकता है कि पीपल पार्टी जो है वो अपना ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं और जनाब कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उनके पास है, चाहे वो पंजाब का गवर्नर हो, केपी का गवर्नर हो, प्रेसिडेंसी हो, उसके बाद जनाब बलूचिस्तान की गवर्नमेंट उनके पास है, सिंध तो खैर है ही उनकी अपनी गवर्नमेंट। तो आप मुझे बताएं, एंड दे एंजॉयिंग ऑल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। देखे ना 5,300 अरब, आईएमएफ कहता है 5,300 अरब का नुकसान हुआ है करप्शन की वजह से इन द लास्ट 3-4 ईयर। भाई यही पार्टी पावर में थी ना, मुझे आप बताएं। और ये सारा यही एनएफसी का पैसा और यही जो है ये सारा, और कर्जे जो है आपके धड़ाधड़ कर्जे जो है मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर मुझे बताएं कि वो गवर्नेंस का तो बहुत बड़ा फुकदान तो नजर सामने आ रहा है ना, कि फिर आईएमएफ की रिपोर्ट जो है, आईएमएफ बचे तो नहीं है ना। अब तो हालत ये होगी कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पिछले 4 साल में हुआ है, उससे पहले इतना नहीं होता था। आईएमएफ का रोल होता था, कोई इंटरफेरेंस थोड़ी बहुत होती थी। अब तो वो बजट वो आपका बनाते हैं, आपने कोई बड़ा काम करना हो आपको आईएमएफ की अप्रूवल लेनी पड़ती है। सो देखे, आप तो टोटली आईएमएफ डिपेंडेंट है। कल को हो सकता है मैं लाइटों में बात कर रहा हूँ। आईएमएफ भी मुझे समझ नहीं आता कि अगर आवाम के लिए कुछ किया जाए, रिलीफ दिया जाए बिजली के बिल में, गैस के बिल में, तो वो इनकार कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ के लोग जो है वो तमाम के तमाम वसाइल ले जाएं, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें, अपनी मराद बढ़ा लें, तायात कर लें। आप जजेस की देख लीजिए, उनको तायात मिला हुआ है कि जी वो ड्राइवर भी ले सकते हैं, तो जर्दली भी ले सकते हैं। तो जी इस पे वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाता। ये भी मुझे आईएमएफ का बड़ा मसला पता है, मतलब मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों ऐसा बस ये ना, आईएमएफ को भी पता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल यरगमाल बनाया पाकिस्तान की अशराफिया ने, ठीक है ना जी। और आईएमएफ जब ये आपको जब ये कर्जे देते हैं तो दिल में खुश होते हैं। इनको पता है कि जितना देखें 24-25 प्रोग्राम आईएमएफ के हो गए, वो तो ये चाहते हैं कि आप और हमसे पैसा लो, ताकि और आप हमारे शिकंजे में फंसो और हम आपके सब कुछ कंट्रोल करें, आपकी गवर्नेंस भी कंट्रोल करें, आपकी मिनिस्ट्री भी कंट्रोल करें, आपकी डिसीजन मेकिंग भी हम कंट्रोल करें। तो ये तो बड़ी खौफनाक डेथ ट्रैप में पाकिस्तान जो है इस वक्त हो गया। तो अब ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है। फौज तो हर जगह फौज तो लड़ रही है भाई, वहां पे अक्सर जवान रोज शहीद हो रहे हैं लड़ाई में। अब वो गवर्नेंस पे अंदर भी अगर वो आ जाए तो लिहाजा फौज भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है आफ्टर वो देयर इन स्टेट ऑफ वॉर। अब आपके अगर पॉलिटिकल लीडर्स की जो पूरे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, अगर वो गवर्नेंस ठीक नहीं होगी और इंटरनेशनल इदारे जो है उसमें हमारी बदनामी होगी, तो मुझे बताएं कि फिर वो बात तो बनती है कि जनाब अब इसको चेंज करें, इसको चेंज करें, ये बंदा ठीक नहीं है, फलां बंदा ठीक नहीं है। जबकि कहा जाता है कि आजकल एक सो कॉल्ड हाइब्रिड मॉडल जो है और गवर्नेंस जो है वो चल रहा है। तो फिर उसमें बिल्कुल अगर फौज ऑब्जेक्ट कर रही है तो बिल्कुल ठीक ऑब्जेक्ट कर रही है, मैं समझता हूँ करना चाहिए। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि हम अपने आंखों के सामने मुल्क को इकोनॉमिकली डूबता हुआ देखें। ये कैसे हो सकता है? वो दहशतगर्दी की जंग भी लड़े और इकोनॉमी की जंग भी लड़े। सही, एक सुधार की कैफियत ये भी हुई है कि मतलब कुछ एक आइडियाज पे काम किया जा रहा है। यूं कहिए कि शायद बहुत जल्द हो भी जाए। पंजाब असेंबली ने मुत्तफका तौर पर करारदाद मंजूर की है कि इख्तियारात और वसाइल का मुकम्मल इंतकाल जो है वो बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ दिया जाए। और मुल्क में जो बढ़ती हुई राय है वो ये भी वो कहते हैं कि पंजाब असेंबली में जब बात हुई कि मुल्क की जो बढ़ती हुई राय वो ये है कि हर डिवीजन को खुद मुख्तार एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाए और कम से कम बल्दियाती हुकूमतों को वो माली और इंतजामी ताकत दी जाए जिसमें कि आवाम के लिए कुछ ना कुछ रखा जाए। आवाम को आप कह सकते हैं कि खुद मुख्तार हुकूमतों के जरिए ही मुमकिन बनाया जा सकता है। कि उसके लिए जरूरी क्या होता है कि आप उनको पैसा दें। दिखाई तो यही देता है कि कुछ अरसे के बाद, मतलब अब 4 सूबों के बाद ये बात हो रही है कि ये मॉडल नाकाम हो चुका है और पाकिस्तान की बका सिर्फ ये है कि मुकम्मल जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, यानी छोटे सूबों को ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तब्दील कर दिया जाए या उनको बना दिया जाए। आप क्या कहते हैं कि जितने यूनिट्स होंगे बेहतर कारकर्दगी होगी, या आपको लगता है कि नहीं ये 4 ही सूबे ज्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि
अपना हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो माइंडसेट है, जो पिछले 3-4 दहाइयों से मैं देख रहा हूँ, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर में बिलीव नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब पावर हमारे हाथ में हो, हम ये अपने एमपीएस को डेवलपमेंट फंड दें, और फिर आपको पता है कितनी मैसिव करप्शन होती है बिल्कुल जबकि डेवलपमेंट फंड दिए जाते हैं। अभी कल की खबर है कि कितने 50 230 अरब रुपया जो है वो पार्लियामेंटेरियन में दिया गया है डेवलपमेंट के लिए। तो सी दिस इज वेयर द करप्शन टेक्स प्लेस आल्सो। ये भी एक वन ऑफ द कॉजेज ऑफ करप्शन है। वो नहीं चाहते हैं कि जो गली मोहल्ले वाले से इलेक्टेड जो काउंसलर हैं जो आते हैं लोकल बॉडीज के निजाम में, उनके हाथों में फाइनेंशियल इख्तियार हो। वो कहते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल हो, पैसा हमारे हाथ में हो, हम बताएंगे कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना, बिकॉज उनके भी अपने जो अशासिया उनके अपने इंटरेस्ट है इन पॉलिटिकल पार्टीज के। तो ये तो देयर यूज्ड टू दिस सिस्टम। मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में अगर वाकई एक जेन्युइन एफर्ट हुआ तो बिल्कुल सिंसियरली कि पाकिस्तान का मसला ये है डेवोल्यूशन ऑफ पावर, जनाब वो जनरल नकवी साहब का बड़ा जबरदस्त वो डेवोल्यूशन का प्लान था, इम्प्लीमेंट हुआ, तहसील नाज़िम, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, फलान नाज़िम, ये वो ठीक है, लेकिन वो चला 2-3 साल चला, लेकिन जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद उसको इन पार्टी ने एकदम आके 4-5 महीने में रैप अप कर दिया, रोल बैक कर दिया। इनके हक में नहीं जाते, इनके हक में नहीं जाता ये कि मजीद सूबे बना दिए जाएं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वैसे आप क्या समझते हैं कि जो कबल मतलब छोटे सूबे बना देना या मजीद सूबे बना देना या कबल वक्त इंतखाबात पाकिस्तान में जो मौजूद बहरान है उसको उसमें इस्तेकाम ला सकता है, स्टेबिलिटी ला सकता है? देखिए जी, पहली बात यह है कि अगर आपने पंजाब के 2-3 हिस्से करने हैं तो वो ठीक है। कराची सेपरेट, मैं समझता हूँ कराची की जो हालत है, ये मेरा ख्याल 15 साल से ज्यादा टाइम हो गया पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस जो है कराची में। आप देखें कि मतलब रोना आता है ऑनेस्टली, और लगता है सब पाकिस्तानी बेबस है कि एक अभी आज मैंने वीडियो देखी है, सैकड़ों के सैकड़ों गटर के कवर जो हैं वो कराची के जो मेन डिपार्टमेंट है ये सीवरेज वाले वहां पे पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चे मर रहे हैं अपना गटर में गिरकर, और पहली मर्तबा नहीं है ये, तो हम कितने अरसे से देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें कराची बिल्कुल सुबह बनना चाहिए और बाकी ठीक है, लेकिन आप पीपल्स पार्टी देखें वो मुजाहमत कर रही है। दे डोंट वांट टू गिव, कराची तो सोने की चिड़ी है, दे डोंट वांट टू लूज कंट्रोल ओवर कराची। पैसा तो सारा कराची बना के रखे, आप यहाँ पे टैक्स दिया जाता है, लेकिन ये बेयारो मददगार यहाँ के लोग, मतलब ट्रॉलर वाला आके मार के चला जाता है, एक डंपर वाला आके मार के चला जाता है, बच्चे गटर में गिर जाते हैं, मोबाइल ना दे तो बंदा कोई भी मार के चला जाता है। आज ही की खबर मैं आपको देती हूँ, औरंगी टाउन में किसी लड़के को मारा था, किसी मोबाइल नहीं दे रहा, अहले मोहल्ला जब निकले तो उन्होंने उस बंदे को पकड़ा भी है, मारा भी है, तशद्दुद भी किया और उसको जिंदा जला भी दिया गया। मतलब ये भी चीज सही नहीं है, मैं कहूंगी, लेकिन आप उसको मजबूर कर रहे हैं वहां के लोगों को कि वो खुद अपना कानून अपने हाथ में लें और फिर जो दिल चाहे वो करते रहे। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि अवाम जो है वो उनको इस लिमिट तक पुश कर दिया गया है, गुर्बत इस लेवल तक की आ गई है कि लोग जो हैं वो अब वो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। ठीक है ना जी, रोज वहां पे धरने होते हैं, कभी एक डंपर पर पानी का मसला आप देखें, अभी तक पानी का मसला कराची में हल नहीं हो सका। माफियादार कंट्रोल, अब इन माफियत को कौन एलिमिनेट करेगा? ये किसका काम है? हर जगह हर दफा फौज आए वो माफियत को मारे? भाई आपका अपना एक गवर्नेंस का निजाम होना चाहिए, वही पुराने लोग हैं। तो मैं पहले पेशावर की तरफ आती हूँ, फिर यही सवाल मैं आपको सिंध के लिए पूछूंगी कि गवर्नर राज लगाने का या नाफिज करने का एक जो है एक आईनी ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन आइन की दफा जो 234 जो मुझे याद पड़ती है 234 जो है वो ये भी कहती है कि सदर जिस सूबे में गवर्नर राज लगाएगा उस सूबे की असेंबली से 2 माह के बाद तायद भी हासिल करना पड़ेगी, और अगर तायद मिल भी जाए तो इस सूबे में गवर्नर राज 6 माह से ज्यादा नहीं चल सकता। तो क्या मतलब हल ये भी हो सकता है किसी भी सूबे का कि जी गवर्नर राज लगा दिया जाए? और आपको क्या लगता है कि गवर्नर राज लग जाएगा या आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा टाइम है, वक्त है? देखें जी, मैंने तो अपनी लाइफ में और मैं स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, हमने तो वो दौर देखा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, जब उन्होंने बलूचिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट अताउल्लाह मेंगल इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस किया और वहां पे गवर्नर रूल लगाया,
उसके बाद से आज तक बलूचिस्तान संभल नहीं सके। फिर बाद में और भी क्राइसिस आ गए, अकबर मुफ्ती की डेथ हो गई और उसके बाद और मामला वहां पे और खराब हो गए, दहशतगर्दी के वगैरह। आज तक बलूचिस्तान स्टेबलाइज नहीं हो सका। और कोशिश बड़ी की गई है कि लोगों को वहां पे नाराज लोगों को लिया जाए, लेकिन अब तो मामला बहुत ही दहशतगर्दी के, आप देखिए किस लेवल पे पहुंच गई वहां पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये वक्त केपी में गवर्नर रूल का नहीं है। ये एक बड़ी गलती होगी, बड़ी सख्त पॉलिटिकल गलती, बड़ी सख्त स्ट्रेटेजिक गलती होगी कि आप एक सूबा जो कि इस वक्त 100% दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, फ्रंट लाइन सूबा आपका दहशतगर्दी के खिलाफ, अब दहशतगर्द जो है कबायली इलाकों से निकल के सेटल्ड एरियाज की तरफ वो रोज हमले कर रहे होते हैं, पुलिस पे, फौज पे, एफसी पे, सॉफ्ट टारगेट्स, कैडेट कॉलेज वगैरह। शाम 5-6 बजे का खुद लोग कहते हैं वहां पे टॉप पॉलिटिशियन के कुछ ऐसे इलाके हैं, बन्नू, लकी मरवत, ये डीए खान, जहां पे शाम के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो दहशतगर्द दंदनाते फिरते हैं। ऑल दो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे भरपूर तरीके से रोज के लेवल के ऊपर वहां पे जबरदस्त ऑपरेशन हो रहे हैं उनके खिलाफ। हमारा भी बड़े आपको नहीं लगता कि गवर्नर राज लगाने का या गवर्नर राज लगाने के सोचने का ये इस वक्त सही टाइम नहीं है? ये भी तो है ना कि अगर आप इस वक्त लगा देते हैं तो इस वक्त जो दहशतगर्दी हो रही है, अभी तक तो ये है ना कि पीटीआई की हुकूमत वहां पर है और जो भी इल्जाम है, चाहे वो एंकर लगा दे, एस्टैब्लिशमेंट लगा दे, चाहे कोई हुकूमत लगा दे, यानी जो पाकिस्तान की जो फेडरल हुकूमत है वो लगा दे, तो वो पीटीआई पे लगाती है कि जी आपकी वजह से, यानी जिम्मेदार तो कोई है ना इस वक्त। और वो जाहिर है अपने आप को कटाई तो फील करते हैं, लेकिन जिस वक्त गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, जो पीटीआई है वो तो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, उसमें किसी किस्म का बोझ होगा ही नहीं, कोई बर्डन नहीं होगा, और वो तमाशा देखेगी, ठीक है जी आपको जो करना है कर लीजिए, हमें तो आपने हटा ही दिया। तो आपको नहीं लगता कि मजीद आप उनको ईज दे रहे हैं, मजीद आप उनको इजी मोड में लेके जा रहे हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे है, पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। हमारे पश्तून भाई, हमारे केपी के भाई 100% पेट्रियोटिक पाकिस्तानीज हैं। वो बेचारे अफगान जिहाद से दे आर बेयरिंग द ब्रंट एज अ फ्रंट लाइन सूबा अगेंस्ट ये तमाम जो वॉर ऑन टेरर हुआ, फिर उसके बाद अब ये जो दहशतगर्दी की वेव है वो सफर कर रहे हैं। अब ऐसे वक्त के ऊपर उनका लीडर जो है वो जेल में, ऐसे वक्त में अगर आप गवर्नर रूल लगाते हैं तो मुझे बताएं इस वक्त क्या गुंजाइश है कि हम केपी के अवाम जो कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है और उन्होंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगाया, कभी ऐसी बात नहीं की है, वो कहते हैं ये पाकिस्तान हमारा है, ये आर्म फोर्सेस हमारी है। ठीक है, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है बिटवीन केपी गवर्नमेंट एंड इस्लामाबाद गवर्नमेंट, और उनके लीडर जो है वो जेल में है। तो ऐसे वक्त पे हम अगर गवर्नर रूल लगाएं तो हम इनको एलिनेट करेंगे, अपने केपी के भाइयों को हम अपने लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, एक और पॉलिटिकल वहां पे जो तनाव क्रिएट हो जाएगा, कन्फ्रंटेशन क्रिएट हो जाएगी। ये तो वो वक्त है जबकि केपी के हर मर्द, औरत और बच्चा वो फेडरेशन के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हो जाए कि हमने यूनाइटेड होके मुकाबला करना है दहशतगर्दों को। अगर हमने उनसे पावर छीन ली, आप मुझे बताएं उनकी क्या मोटिवेशन रह जाएगी टू फाइट दिस वॉर ऑन टेरर विद द फेडरल गवर्नमेंट, विद द इन सपोर्ट ऑफ द फेडरेशन। वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, वो बिल्कुल अपना वो काम करना छोड़ देंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये भी जरा बताइएगा कि हम जितनी कुछ बात कर रहे हैं इस वक्त के वहां पर केपीके में क्या कुछ हो रहा है, सिंध में तो इससे भी बुरे हालात हैं। आपने देखा कच्चे की डाकुओं से लेके और आपको शहरों के अंदर जिस तरह डकैतियां हो रही हैं, बच्चे अगवा हो जाते हैं, या जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि आप चलते हुए रात चलते आप महफूज नहीं है, रोज की बुनियाद पर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो सिंध में गवर्नर राज लगाने की बात कभी नहीं होती, इसकी वजह नाकाम हुकूमत तो ये है ना, नाकाम हुकूमत तो ये है। हाँ, उसकी वजह यह है कि समहाउ सिंध की जो मिस गवर्नेंस है, ये इस माइंडसेट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। फेडरेशन इस्लामाबाद की तरफ से अब सिंध की तरफ उंगलियां नहीं पॉइंटेड की जाती। क्यों नहीं? बिकॉज फिर वही बात है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वो उनका इत्तेहाद है, उनका एक अननेचुरल एक अलायंस है विच इज अननेचुरल, लेकिन अलायंस है चाहे नेचुरल हो चाहे अननेचुरल हो, और वो इस वक्त they're enjoying the power, perks and privileges.
सिंध में मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि सिंध में जो उनका मैंडेट है वो डुबियस है, नहीं। सिंध में हमेशा पीपल्स पार्टी का, बिकॉज ऑफ द जुल्फिकार भुट्टो फैक्टर, वो एक है उनके पास, एक हमेशा मेजोरिटी रहती है पीपल्स पार्टी की। लेकिन अभी तक वो खास कोई ऐसी गवर्नेंस की चीजें जो है जिसपे हम ये कहें कि वी शुड बी प्राउड, उस तरह की चीज नहीं है। ठीक है, कुछ बड़े बड़े इन्होंने अच्छे हॉस्पिटल, मेडिकल सेंटर बनाए हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन एजुकेशन को बर्बाद करके रखती है सिंध में। बर्बाद हो गई एजुकेशन वहां पर सिंध में। आप देखिए उधर हालत क्या है, कैसे वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, कैसे पेपर वहां पे लीक आउट करते हैं। ठीक है, पंजाब में भी ये वायरस आना शुरू हो गया, लेकिन ज्यादा तो ये सिंध में है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो बात वही है कि क्योंकि इट इज द मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, तो लिहाजा इस वक्त सिंध की तरफ कोई नहीं बात कर रहा कि आप अपनी गवर्नेंस ठीक करें या इस्लाह करें, बिकॉज उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू है। दे हैव अ पॉलिटिकल न्यूसेंस, द पीपल्स पार्टी इन सिंध, कि उनको इस वक्त जरा केनाल्स का इशू हुआ पंजाब का, तो उन्होंने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को लॉकडाउन कर दिया 3 हफ्ते के लिए, तो केनाल वाला मामला जो है ठंडा हो गया। कोई पंजाब में केनाल, नई केनाल्स की बात नहीं करता है। इसी तरह जब वो आता है बात कालाबाग डैम की, मुझे भी याद है जनरल मुशर्रफ बिल्कुल तैयार थे, लेकिन वो सिंध में फिर हमारे भाई जो है वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा नहीं बनने देंगे कालाबाग डैम, नहीं बनने। संघ की हुकूमत की क्या बात कहूँ, आप मेयर की बात कर लीजिए। अब से कोई 2 दिन पहले एक बच्चा गटर में गिर गया, वो मर गया। उन्होंने उस फैमिली ने दुहाइयां मचाई हैं, कोई इनके पास मशीनरी नहीं थी, कोई पहुंचा नहीं हुकूमती ओहदेदार। उन्होंने पैसे जमा करने के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ, जितने वहां पे पब्लिक खड़ी थी, उन्होंने पैसे जमा किए, मशीनरी मंगवाई, उसका फ्यूल खत्म हो गया, फिर उन लोगों ने वहां पे बैठे चंदा जमा किया, फिर एक दूसरे से कंट्रीब्यूशन मतलब उन्होंने मांगा कि भाई किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर दीजिए। वहां के खड़े हुए लोगों ने एक दूसरे को पैसे दिए और फिर जाके उस पर फ्यूल डलवाया गया। आप अंदाजा लगाइए कि मेयर साहब जब वहां दूसरे दिन पहुंचे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने बताया कि बच्चे के वालिदैन को तो इतना अफसोस नहीं होगा जितना कि यहाँ के लोग जो है फसाद फैलाना चाहते हैं। मतलब ये बात कोई ऐसा आम आदमी तो नहीं कह सकता। वो कह रहे हैं कि मेन होल जो है हमें बताइए कि कहाँ कहाँ है। मतलब उन्होंने सहाफी को भी बड़ा मतलब डिग्रेड किया। उन्होंने कहा कि जी आप जो है शरपसंद है, शरपसंदी फैला रहे हैं। सर सवाल नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते। और कराची में तो एक मुहिम भी चल रही है जिसमें ये कि मेयर को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं है कि अगर हम अपनी जॉब को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर सकते तो हमें इस्तीफा देके चले जाना चाहिए। ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है? चाहे किसी भी इदारे की बात हो कि अगर आप वो काम नहीं कर सके तो एटलीस्ट आप चले जाइए। देखें जी, पाकिस्तान में एहतसाब का निजाम ही कोई नहीं है। नैब कहता है कि जी मैं 50 करोड़ का आपने कानून पास कर दी कि 50 करोड़ से कम होगा तो नैब का केस नहीं बन सकता। हालांकि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि कभी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, मालूम होती रही है, गलत है। लेकिन उन्होंने कानून आके, पाकिस्तान की अशराफिया ने कानून आके अमेंड कर दी है नैब का। अब जनाब आप नैब को टूथलेस बना दी उन्होंने। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अपना स्टेप डाउन करना, रिजाइन करना ड्यू टू इनएफिशिएंसी, ये कल्चर ही नहीं है पाकिस्तान में, बन ही नहीं सका है। इन्हीं पार्टी ने बनने नहीं दिया है। दिस इज द होल ट्रेजेडी ऑफ दिस कंट्री। नहीं तो यहाँ पे तो और फिर ये लोगों को फर्क भी नहीं किया जाता। एक जमाना होता था, हम सुनते थे फलां लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को ओएसटी बना दिया और जनाब उनको कब साइड हो जाए, इनएफिशिएंसी वगैरह, करप्शन वगैरह तमाम चीजें। अब वो चीजें हम नहीं सुनते। टोटल यू नो इट्स द ब्रेकडाउन ऑफ गवर्नेंस। और फिर वही बात है कि अब आप देख लें इलेक्शन का निजाम, आप देख लें कि एक वक्त पे इलेक्शन जो होते थे, लोग लाइनों में खड़े होते थे इलेक्शन में जाने के लिए कि भाई इलेक्शन पे वोट देंगे। लेट द जेन्युइन पीपल कम अप, जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, ताकि कल को अगर वो डिलीवर ना करें, अवाम ही उनको निकाले अगली इलेक्शन में। ठीक है, वो हमारा सारा साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गया इस वक्त बिल्कुल। तो लिहाजा आप देखें जिस तरह कवानीन पास होते हैं असेंबली में, उस वक्त खुल के ना कोई डिबेट होते हैं ना वगैरह। और एक एक दिन में, और पीटीआई के दौर में भी होता था, एक एक दिन में 30-40 कवानीन जो है पास हो रहे हैं। आप ये बताएं सिंध असेंबली को आप देखते हैं, क्या डिबेट होता है वहां पे, क्या कुछ है, आपको भी पता है, आप सबको पता है। बट बात वही हो रही है कि देखें जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेगी, जब तक वो अपने पार्टी के इंटरेस्ट, अपने खानदानों के इंटरेस्ट उससे निकल के, अपने जेबों के इंटरेस्ट उससे निकल के कि जनाब भाई उन्होंने ये करना, they have to come out for the sake of this country। अगर वो यही काम जारी रखेंगे तो आप देखें ना, एक सेकंड,
मुर्तजा वहाब साहब की मैंने वो देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुर्तजा वहाब से सम हो गया था। मैं मुर्तजा वहाब से इसलिए थोड़ा बहुत इंप्रेस हूँ कि यार एक ही आदमी है जो कि पढ़ा लिखा लगता है और जिसकी सोच पॉजिटिव है, विजन वाला आदमी है। लेकिन बात हुई है कि अगर नीचे दाएं बाएं वाले लोग जो हैं वो और माइंडसेट वाले लोग हों तो एक मुर्तजा वहाब जो है वो लगा क्या कर सकता है। क्या मुर्तजा वहाब का काम है कि वो हर गटर के ऊपर जाके खड़ा हो जाए? नहीं, नीचे स्टाफ किधर है, नीचे लोग किधर है, उनको होल्ड देम अकाउंटेबल, कुछ लोगों को फारग करो जो जिम्मेदार है। और ये अभी हुआ, आप देखेंगे कुछ अर्से बाद फिर हो जाएगा। ये तो आती रहेगी, डंपर के एक्सीडेंट तो होते रहेंगे, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, बिकॉज वहां पे कोई सीरियस एफर्ट ही नहीं है इस मामले को कंट्रोल करना। और बैड गवर्नेंस। मैं इसीलिए कह रही थी कि गवर्नर की बात आप करते हैं, गवर्नर राज की बात करते हैं, तो फिर सूबा अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले तो सिंध बनता है जहां पे कि गवर्नर राज लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ की हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। चलिए पाकिस्तान की मैं बात कर लेती हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, जरा मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जो एकदम से ये जिस तरीके से केओस हुआ, जिस तरीके से नवाज शरीफ ने तकरीर कर दी, जिस तरीके से नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अगर मैं कहूँ कि आप इस सबको एक कूजे में बंद कर दें और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी एक जो आई है, थोड़ी सी आई है, मेरे ख्याल में शायद निकल भी जाए, हम चले भी जाए यहाँ से, आगे चले जाए, बढ़ जाए, कैसे ये आगे सॉर्ट आउट होगा? आपको लगता है कि बड़ा स्मूथली निकल जाएंगे इन तमाम मसाइल से, या आपको लगता है कि नहीं, आगे आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए जी, मैं नहीं समझता हूँ कि जो आप समझ रहे हैं कि कुछ ये हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान में एनीथिंग इज पॉसिबल एनी टाइम। आप सुबह उठे तो पता लगेगा ये सिनेरियो बदल गया बिल्कुल। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो एक्सट्रीम है। मैं आपसे बताऊं कि ये मामला अफाम और तकसीम के साथ अगर कहीं पे कोई डेडलॉक है, कहीं पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये बातचीत पे ये रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जहां मुझे ज्यादा परेशानी है वो ये है कि 20-25 लाख लोग पाकिस्तान से हमारे ट्रेन यंग लोग, ब्रिलियंट लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं। कोई 28 लाख बोलता है, कोई 20 लाख बोलता है। और अब तो एक नया ट्रेंड आ गया पाकिस्तान में, कभी हमने सोचा नहीं था कि एयरपोर्ट पे लोगों को उतारा जा रहा है, ठीक है ना जी, और वो किस तरह वो रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं एयरपोर्ट पे। ये फिनोमेना पहले नहीं आया था। सम वेरी रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग। और फिर बीच में खबर आती है कि जनाब नीचे वाले लोग जो हैं फिर वो माल भी बनाने के चक्कर में होते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यू नीड ए कंसर्टेड एफर्ट। ये फॉरेन टूर्स को भाई इनको जरा कम करें और इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। और पीटीआई वाले पाकिस्तान के दुश्मन तो नहीं है ना। देयर हैज, मुझे बताएं 15 दिन लग गए पूरे लोग, एक हैजानी कैफियत थी पाकिस्तान में। एक केपी सूबे का चीफ मिनिस्टर 8 दिन आके 12-12 घंटे धरने देता है। भाई उसका काम है वहां पे गवर्नेंस का, उसने अपने सूबे में काम करना है। अगर वो ये आके धरने देगा और इस्लामाबाद में आके बैठेगा तो मुझे बताएं केपी का काम कौन चलाएगा? जबकि वहां पे फिर वही बात, दहशतगर्दी के मामला, लॉ एंड ऑर्डर के मामला, इनसिक्योरिटी के मामला। तो लिहाजा ये लोगों को सोचना चाहिए, पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप को। लेकिन आज ब्रिगेडियर सर, आज मेरे ख्याल में उनकी बहन की मुलाकात करा दी गई है, तो मुझे लगता है कि ये सब जी बहन की, आप मुझे बताएं, एक बहन की मुलाकात करा दी गई है, फिर वही बात है और भाई 10 दिन पहले करा देते ताकि ये हिजानी कैफियत। मैं यही कह रही हूँ कि नोटिफिकेशन करना था, नोटिफिकेशन कर दिया जाता, बहन को मिलवाना था, बहन को मिलवा दिया जाता, कोई तरह मसला नहीं था। पाकिस्तान को इतने बड़े मसाइल से गुजर नहीं रहा है, बस ये कि कुछ मतलब स्टबन हो गए। इकोनॉमी याद रखिए, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए इकोनॉमी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, ठीक है ना जी। ये और ये हम नहीं करेंगे तो हमारे मसाइल और बिगड़ते जाएंगे, फिर ये ना खुदा न खास्ता मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत दिनों के बाद बहुत सारी बातें की आपसे तज्जिया लिया, थैंक यू सो वेरी मच। अपने नाज़रीन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत, फी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम
Pakistan to America with Shaila Khan. Capital TV, Washington. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.